हेलो एवरीवन, आई एम हर्षित गेरा। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो अगेन रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। मेरी प्रीवियस वीडियो में बेसिकली मैंने डिस्कशन किया था रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। कोई बिगनर है, वो मार्केट में एंट्री कर रहा है, तो उसको कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। आज जो मेरा वीडियो है वो रिलेटेड है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिंग। सो गाइस, कॉपी पेन रख लीजिए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट स्लाइड। सी, इन दिस स्लाइड बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा हूँ थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर व्हेन वी ट्रेड इन इंट्राडे और व्हेन वी मेक पोर्टफोलियो। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने इंट्राडे, डिलीवरी, मार्जिन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि मेरे को कौन कौन से पैरामीटर चेक करने होते हैं कि यार मुझे इंट्राडे पे ट्रेड करना है, या मुझे इस पर्टिकुलर शेयर को या जो भी मेरा पोर्टफोलियो है उसको मेरे को डिलीवरी पे जंप करवाना है, मीन्स मेरे को उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो मैं वही आपको थोड़ी सी टेक्निक बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो बेसिकली फॉर इंट्राडे मैंने इधर मेंशन किया हुआ है ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज। आगे मेरे आने वाली स्लाइड्स में मैंने बड़े अच्छे से एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल पाए। स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फॉर प्लेसमेंट पर्पस, फॉर योर करियर पर्पस, और आप लोगों के जो भी एमबीए में सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, बहुत हेल्प करेगा ये आपको वीडियो। सो फॉर इंट्राडे मैंने इसमें मेंशन किया हुआ ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल 9:30 पे मार्केट ओपन हुई और मैंने एक एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर को देखा। लेट्स से मैं 10 बजे ट्रेडिंग करने बैठा, या लेट्स से मैं 10:30 पे ट्रेडिंग करने बैठा और 9:30 पे मार्केट ओपन हो चुकी थी। तो 9:30 से 10:30 1 आवर निकल चुका है मार्केट को ओपन हुए हुए। इस कंडीशन में मैंने क्या देखा, फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेड करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैंने क्या देखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज कितने रुपए पे ओपन हुआ था, 9:30 पे। तो लेट्स से ये मैं आगे आने वाले स्लाइड पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो वो मेरा ओपन का प्राइस दिख जाएगा, मैं देखूंगा कि 9:30 से 10:30 ड्यूरिंग 1 ईयर इस पर्टिकुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना हाई दे दिया है, मतलब कितना हाई मार चुका है वो। तो वो एक्स वाई जेड अमाउंट उधर शो हो जाएगा मेरे पास। लो, ड्यूरिंग 1 आवर कितना लो मार चुका है। और पीसीएल आप लोग नोट कर लीजिए, पीसीएल स्टैंड्स फॉर प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज का मतलब आज मैंने ट्रेडिंग करी है, आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर शेयर का प्रीवियस डे पे कितने प्राइस पे ये क्लोज हुआ था। तो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मेरे को ये चार एस्पेक्ट देखने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगता है कि यार मुझे इस पर्टिकुलर शेयर में इंट्राडे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे मेरी शेयर की फ्लक्चुएशन शो होती है। आगे आने वाले स्लाइड में मैंने ये बहुत ही अच्छे से बता रखा है, तो आप लोगों को समझ आएगा। फॉर डिलीवरी पर्पस, डिलीवरी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, मैंने आज कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदा, उसको आज सेल ना करके मैं फ्यूचर में कभी सेल कर रहा हूँ। तो डिलीवरी का पर्पस हो गया, मतलब वो पर्टिकुलर शेयर, वो पर्टिकुलर स्टॉक मेरे पास होल्डिंग पर्पस से मेरे पास रखा हुआ है। तो लेट्स से वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर और द बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर है, आईसीआईसीआई बैंक है, या मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। अब इन पर्टिकुलर बैंक्स में क्या होगा, इनमें मेरे को इनका एनपीए देखना पड़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट मेरे को चेक करनी पड़ सकती है, मेरे को बैलेंस शीट चेक करना पड़ सकता है। क्वार्टरली इनका प्रॉफिट निकल के आता है, Q1, Q2, Q3, Q4, मुझे वो देखना है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इस पर्टिकुलर बैंक को या एक्स वाई जेड कंपनी को कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो इससे भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ यार इस पर्टिकुलर शेयर को मैं पोर्टफोलियो पर्पज से या
शॉर्ट टर्म टाइम ओरिजन के पर्पज से रख सकता हूँ या नहीं। प्राइस अर्निंग रेशो, ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली हेल्प करता है इन्वेस्टर को देखने के लिए पर्टिकुलर कंपनी की कितनी टर्नओवर है, कितनी उसकी गुडविल है मार्केट में। तो प्राइस अर्निंग रेशो भी मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो पे बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कई बार मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं, दो कंपनीज एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, स्प्लिट भी हो जाती हैं, उस केस में भी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली यस बैंक का इशू सुना होगा, कार्वी ब्रोकर था उसका स्कैम सुना होगा। यस बैंक का इशू हुआ, यस बैंक अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी हट चुका है। तो मल्टीपल बैंक्स ने उसके थोड़े थोड़े शेयर्स परचेज कर लिए। तो इस चक्कर में उसका एग्जिस्टेंस है मार्केट में, उसका शेयर फ्लैक्चुएट हो रहा है, उसकी बैंक की वर्किंग भी चल रही है। तो इस टाइप से मर्जर एक्विजिशन भी होते हैं। न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, लेट्स से अगर हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, कहीं नया प्लांट लग रहा है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस का, तो वो भी पर्टिकुलर शेयर का शो करता है कि यार इस पर्टिकुलर शेयर में ग्रोथ हो सकती है। जंप टू माय नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिंग। द टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिंग में बेसिकली मैंने तीन उसमें डिवाइड किया हुआ है, बिड प्राइस, स्टॉप लॉस और शॉर्ट सेल। आप प्लीज़ ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिड प्राइस, बिड का मतलब आप लोग समझते होंगे, बिड का मतलब होता है बोली। शेयर मार्केट में हमेशा बोली पे ही काम किया जाता है कि यार मैं बायर हूँ, आप में से कोई सेलर है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर शेयर 10 रुपये में मिल जाए। वो शेयर आपके पास 8 रुपये में पड़ा हुआ है और मार्केट प्राइस उस शेयर का चल रहा है 11 रुपये में। तो आपने वो 8 वाली चीज 10 रुपये में बेचने के लिए आप रेडी हो गए। मैंने यहाँ पे बिड लगाई थी 10 रुपये की, मैं उस पर्टिकुलर शेयर को 10 रुपये में खरीदने के लिए रेडी हो रहा था। मार्केट में फ्लैक्चुएशन आई, वो 10 रुपये पे टच हुआ, वो शेयर मुझे 10 रुपये के रेट पे मिल गया। इसको कहते हैं बिड लगाना। तो बिड जो होती है वो हमेशा बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ काम करती है। बाइंग के केस में बिड कैसे काम करेगी? फॉर इनिशियल इन्वेस्टर, मैं बैठा हूँ अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन खोल के और मैं अभी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था ओपन, हाई, लो और प्रीवियस लो। उन पैरामीटर्स को देखते हुए मैं बिड को सोचूंगा कि मुझे किस पर्टिकुलर प्राइस पे बिड लगानी चाहिए। या एक शेयर है, वो 100 रुपये पे आज ओपन हुआ था, वो 110 रुपये का हाई भी मार चुका और 95 या लेट्स से और 90 रुपीज़ का वो लो भी मार चुका है। इसका मतलब शेयर में फ्लैक्चुएशन है। तो मैं उस शेयर को 110 पे ना बाय करके मैं उस शेयर को 108 रुपये पे बाय करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा 2 रुपये पर शेयर का तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है अगर शेयर बढ़ रहा है। तो ये बिड मेरा बाइंग की तरफ, इस बिड ये मेरा बिड हेल्प करेगी। सेम ही सेलिंग के टाइम मेरे पास पोर्टफोलियो पे शेयर पड़ा है और मेरे पास इंट्रा डे पे टुडेज पोजीशन में मेरे पास शेयर पड़ा है, उसके अगेंस्ट एक्स वाई जेड अमाउंट पे वो मैंने शेयर को बाय किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में उस पर बेड लगाना चाहता हूँ। बेड का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये में मेरे पास शेयर पड़ा है, मार्केट में फ्लैक्चुएशन है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बार बार अपना ट्रेडिंग ऐप ओपन करूं और मार्केट को देखूं। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड अमाउंट की बिड लगा के छोड़ सकता हूँ, अगर वो आया तो ऑटोमेटिकली मेरा सेल हो जाएगा। तो बिड मेरी कैसे हेल्प कर रही है, मेरी बाइंग पर्पज से भी हेल्प कर रही है और मेरी सेलिंग पर्पज से भी हेल्प कर रही है। मैंने मिडिल में दे रखा है स्टॉप लॉस, आप देखिए मैंने इसको स्लाइड को बड़े इसलिए ऐसे बना रखा है, बिड प्राइस, थर्ड वन है शॉर्ट सेल और मिडिल में स्टॉप लॉस। तो अब पहले हम लोग शॉर्ट सेल डिस्कस करेंगे, फिर स्टॉप लॉस दोनों कंडीशन में हिट होता है। तो शॉर्ट सेल भी एक ट्रेडिंग टेक्निक है। शॉर्ट सेल में क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, आप लोग खरीदते होंगे। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड बड़ा कॉमन एक टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लोग करते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा लगा दिया, यार वो बढ़ रहा है तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, वो डाउन हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा। सिमिलरली मैंने एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर लिया, अगर शेयर बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर शेयर डाउन हो रहा है तो
तो मुझे प्रॉफिट आता है नहीं आता? तो मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने सिंपल ट्रेडिंग कर ली है, मैंने सिंपल इंट्राडे ट्रेड कर लिया है, या मैं डिलीवरी के पर्पज से ट्रेड कर रहा हूँ। बट शॉर्ट सेल भी एक ट्रेडिंग की टेक्निक है। वो कैसे काम करती है आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें दो कंडीशन है। व्हेन मार्केट इज नेगेटिव, मतलब इसमें ना मार्केट शुड बी नेगेटिव, ये फर्स्ट कंडीशन है कि मार्केट नेगेटिव होनी ही चाहिए। दूसरी कंडीशन है ये डे ट्रेडिंग पे ही यूज होता है, मतलब इसको आप डिलीवरी पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यार मेरे पास इंट्राडे पे कोई स्टॉक पड़ा है, मैं उसको सेम डे सेल ना करके अगर मैंने नॉर्मल ट्रेडिंग करी है तो मैं उसको डिलीवरी पे ले जा सकता हूँ। अगर मैंने लिमिट यूज़ करी है या मार्जिन यूज़ किया है तो मैं उसको डिलीवरी पे नहीं लेके जा सकता। लेकिन शॉर्ट सेल के केस में मैं डिलीवरी पे किसी भी कंडीशन पे नहीं लेके जा सकता, चाहे मैंने इंट्राडे ट्रेड, चाहे मैंने लिमिट के साथ ट्रेड किया है, चाहे मैंने सिंपल ट्रेड किया है। तो शॉर्ट सेल में क्या कंडीशन है? व्हेन मार्केट इज नेगेटिव, द मार्केट शुड बी नेगेटिव, हमारे पास ऑप्शन है कि हम पैसे अर्न कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है? काम बेसिकली ऐसे करता है। इंडेक्स तो आप लोग जानते होंगे, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक निफ्टी, बैंक आईटी, बैंक फार्मा, ये छोटे छोटे बड़े बड़े सारे इंडेक्सेस है जो पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्टर की कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्टर और कंपनीज में डिफरेंस आई गेस आप लोगों को पता होगा। सेक्टर एक एफएमसीजी सेक्टर हो गया। एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ये इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज हो गई। अब शॉर्ट सेल कैसे काम करता है? शॉर्ट सेल काम करता है द मार्केट शुड बी नेगेटिव। तो इसमें इन लोगों ने कंडीशन दी होती है कि मार्केट नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने आईटीसी का नाम लिया, एफएमसीजी की कंपनी का। आईटीसी चल रहा है लेट्स से 160 रुपीज का। मैं ट्रेडिंग करने बैठा 10 बजे या 11 बजे। मैंने देखा कि 9:30 से लेके 11 के बीच में, मतलब ड्यूरिंग 1.5 आवर के बाद मैंने देखा कि यार आज आईटीसी 10 पॉइंट डाउन है या 15 पॉइंट डाउन है, और जो मेरा इंडेक्स है निफ्टी या सेंसेक्स वो भी डाउन है। तो इस कंडीशन में मैंने देखा, और जो मेरा पर्टिकुलर एफएमसीजी का इंडेक्स है वो भी डाउन है। इस कंडीशन में मैंने देखा यार मैं इस पर्टिकुलर शेयर पे शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। मैंने ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज भी चेक कर लिया, उसका कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है वो सारी चीज़ें भी चेक कर ली। इस कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने आईटीसी के फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स को 160 के रेट पे सेल कर दिया पहले। शॉर्ट सेल कैसे काम करता है प्लीज़ नोट कर लीजिए। पहली कंडीशन है मार्केट शुड बी नेगेटिव। सेकंड कंडीशन है विल बी स्क्वायर्ड ऑफ इन अ सेम डे, मीन्स ये डे ट्रेडिंग में ही काम करता है। और तीसरी कंडीशन है कि मेरे को इस पर्टिकुलर शॉर्ट सेल के केस में पहले शेयर को सेल करना है। तो मैंने 160 के प्राइस पे सेल कर दिया। अब कंडीशन क्या थी? मार्केट तो डाउन आ रही है, मार्केट मेरे फेवर में है। मार्केट आ रही है डाउन, शेयर आईटीसी का आ गया 150, 145, 140। एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैंने बाइंग की बिड लगा दिया, मैंने एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय कर लिया। तो फॉर एग्जांपल 160 पे मैंने सेल किया, 150 पे मैंने बाय कर लिया। तो 10 रुपीज़ पर शेयर मेरा क्या निकल आया? प्रॉफिट। मैंने कितने शेयर लिए थे? 100,000 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट। तो आई गेस ये आप लोगों को समझ आया होगा। एक मिडिल में मैंने दे रखा है स्टॉप लॉस। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे काम करता है आप लोग फिर से लिख लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं। स्टॉप लॉस काम करता है एज अ प्रोटेक्शन पर्पज से। तो प्रोटेक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं कि यार मेरे को, मैंने कुछ अपना हार्ड कोर मनी है, मेरा कमाया हुआ पैसा है, वो मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को एकदम से ह्यूज लॉस मैं बुक ना कर लूँ। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। तो मैंने इधर लिखा हुआ है प्रोटेक्शन इन अपर साइड और प्रोटेक्शन इन लोअर साइड। प्रोटेक्शन इन अपर साइड एंड प्रोटेक्शन इन लोअर साइड का मतलब क्या हुआ? सपोज 100 रुपए का शेयर है, मैं सिंपल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मार्केट पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि यार ये पर्टिकुलर शेयर बढ़ सकता है, मैंने ट्रेडिंग कर ली। 100 रुपए के शेयर के अगेंस्ट मैंने 95 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट बढ़ रही है, ठीक है। मार्केट अगर डाउन आ रही है, अभी मैंने शॉर्ट सेल यूज़ नहीं किया, इसमें मैंने सिंपल ट्रेडिंग यूज़ करी, तो कंफ्यूज मत होना।
मार्केट बढ़ रही है तो ठीक है, अगर मार्केट नीचे डाउन आ रही है तो मेरा 95 पे तो प्रोटेक्शन बैठा है, उसके बाद 100 रुपए वाली चीज़ 50 रुपए क्यों ना हो जाए। 95 पे टच होते ही वो नीचे आएगा, मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। सिंपल ट्रेडिंग के पर्पज से स्टॉप लॉस समझ आया। अगर मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ है तो शॉर्ट सेल के केस में स्टॉप लॉस को कैसे यूज करूंगा। स्टॉप लॉस के शॉर्ट सेल के केस में मेरा स्टॉप लॉस कैसे यूज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए के शेयर 100 रुपए के प्राइस पे शेयर को सेल किया है और मैंने 110 रुपए का अपर साइड पे स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि मुझे बाय करना है ना एक पर्टिकुलर शेयर। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट नेगेटिव नहीं हो रही, शॉर्ट सेल मैंने ऑप्ट कर लिया, ऑप्ट करने के बाद मार्केट हो रही है पॉजिटिव। 100 के बाद शेयर चला गया 105 पे, 110 पे, 120 पे, बट 110 पे मेरी प्रोटेक्शन लगी हुई थी, तो यहाँ पे भी मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ। शायद आप लोगों को ये समझ आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप नोट करते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जंप टू माय नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ बिड प्राइस। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि बिड प्राइस मतलब बोली, मुझे बोली लगानी है बाइंग की या सेलिंग की, कि मुझे इतने प्राइस पे खरीदना है, मुझे इतने प्राइस पे बेचना है। जब वो प्राइस टच होगा मेरा ये हिट हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेट्स से शेयर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ऐसे बैंक दे रखा है, शेयर प्राइस या मार्केट प्राइस उस पर्टिकुलर शेयर का जिस टाइम पे मैं देख रहा हूँ 304 लेट्स से प्राइस चल रहा है। फ्लक्चुएशन ICICI बैंक में जो मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, ओपन हाई लो और प्रीवियस क्लोज। लेट्स से ICICI बैंक 306 पे ओपन हुआ, इसने हाई मारा 310, प्रीवियस क्लोज था 304 और करंट मार्केट प्राइस है 304। टीटी TTQ क्या हो गया, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ये पर्टिकुलर शेयर ट्रेड कर रहा है, और टोटल ट्रेडेड वैल्यू, कितनी वॉल्यूम में, कितना टर्नओवर में ये पर्टिकुलर शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। और इंडेक्स, अगर इंडेक्स मेरा पॉजिटिव लग रहा है मुझे, ICICI बैंक पॉजिटिव है और उसका इंडेक्स भी पॉजिटिव है, तो मैं नॉर्मल ट्रेडिंग कर लूंगा। अगर इंडेक्स भी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी जो बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है और पर्टिकुलर ICICI बैंक में भी डाउनफॉल आया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। तो आई गेस ये समझ आया होगा आपको। जंप टू माय नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब द मार्केट शुड बी नेगेटिव। ये आप स्क्रीनशॉट रखते रहिए, फोटो क्लिक करते रहिए, अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है इसको नोट करने का, बट ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को जब आप लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो शॉर्ट सेल कंडीशन, मार्केट शुड बी नेगेटिव, also known as day trading, I have discussed earlier. Same example, share name ICICI Bank, share price on the market price 304, fluctuation ICICI Bank में, open high low previous close, current market price, index, the index should be negative। अगर इंडेक्स नेगेटिव है और मेरा पर्टिकुलर शेयर भी नेगेटिव है तो मैं क्या ऑप्ट कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट सेल ऑप्ट कर सकता हूँ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट सेल। जंप टू माय नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज 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 फ्रेंड्स इसको जरूर नोट कीजिए। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल मतलब प्रोटेक्शन, ज़्यादा लॉस बुक ना करूं मैं। इन केस ऑफ नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस विल अकर इन लोअर साइड। नॉर्मल इंट्राडे 304 रुपये का प्राइस है, ऊपर चला जाए तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा, नीचे आ जाए तो 300 रुपये पे मैंने अपनी प्रोटेक्शन कर रखी है, तो मुझे 4 रुपये पर शेयर का ही क्या होगा, लॉस होगा। इन केस ऑफ शॉर्ट सेल डे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस विल अकर इन अबव साइड। प्राइस है 304 रुपये का पर्टिकुलर शेयर का, स्टॉप लॉस मैंने दे रखा है 310 रुपये का। मार्केट डाउन नहीं हो रही, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, शॉर्ट सेल मैंने ऑप्ट किया हुआ है, इस कंडीशन में मैंने 310 रुपये में प्रोटेक्शन करी हुई है, तो 6 रुपये पर स्लाइड, 6 रुपये पर शेयर का मेरे को लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये कुछ नॉलेज आप लोगों को इससे हुई होगी। तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ जो रिलेटेड है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल अवेलेबल इन मार्केट। इतने सारे इन्वेस्टमेंट टूल है अवेलेबल मार्केट में, इंटरेस्ट रेट किसी में कुछ है, किसी में कुछ है,
हम कितना रिस्क ले पाते हैं, रिस्क एपेटाइट से रिलेटेड मैं उस वीडियो में बात करूंगा। कैसे हमारा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो का, उससे रिलेटेड भी डिस्कशन करूंगा। तो गाइस वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।